triangle XYZ such that XY is equal to 6.7 centimeter, YZ is equal to 5.8 centimeter, XZ is equal to 6.9 centimeter. कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल. इन सर्कल मतलब कुछ ऐसे ड्रॉ करना है आपको. सर्कल जो है ये ट्रायंगल के अंदर आएगा, इन सर्कल आएगा. ठीक है, चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है इन सर्कल. इन सर्कल करना है. क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सर्कल बनाना है, राइट. इन सर्कल मतलब क्या होगा, ट्रायंगल आप सर्कल जो है आपके ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो एक छोटा सा पहले रफ में हम सर्कल बना लेते हैं. रफ फिगर जरूरी है, अदरवाइज आप फेयर कैसे बनाएंगे. ठीक है, डायरेक्टली फेयर बनाने मत ट्राई करो, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और रॉन्ग भी हो जाएगा. ठीक है, इन सर्कल की अगर हम बात करें तो हमें जो सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर आएगा. ठीक है, एंगल क्या दिया, एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड. ठीक है, एक्स वाई जेड. आपको एक्स वाई का जो मेजर है, एक्स वाई का मेजर ये दिया है 6.7 सेंटीमीटर. वाई जेड का मेजर दिया है 5.8 सेंटीमीटर. और एक्स जेड का मेजर दिया है 6.9 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट इन सर्कल. ठीक है, अब यहाँ पे कोई एंगल्स के मेजर नहीं दिए, तीनों भी साइड का मेजर दिया है. ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ये स्कैलिनी टाइप होगा. देखो तीनों भी मेजर्स अलग अलग हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका बेस का लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं. अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, आपने जब भी ड्रॉ करोगे ना तो बेस में ये जो नोटबुक की लाइन है ना, नोटबुक की लाइन है उसके ऊपर ड्रॉ करना. लेकिन कोई स्कूल के टीचर्स जो होते हैं ना, उनका क्या कहना है, अभी जैसे मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कोई स्कूल के टीचर्स बोलते हैं कि ये जो बीच में ब्लैंक स्पेस है वहां पे ड्रॉ करना है. तो आप एक बार मेरी बात नहीं मानेंगे चलेगा, लेकिन आप आपके स्कूल की टीचर क्या बोल रही है, लाइन के ऊपर आपका लाइन आएगा चलेगा या बीच में ही करना चाहिए, वो एक बार देख के अच्छे से करना. ठीक है, चलो अब मैं ये सब मैं लाइन के ऊपर बनाने क्यों बोल रही हूँ. द रीजन इज, देखो आपका ऐसे आड़ा टेढ़ा लाइन नहीं होगा ना. इसके लिए आपका वाई जेड क्या है, 5.8 है. तो मान लेते मैंने जीरो से स्टार्ट किया. ठीक है, जीरो से यहाँ से स्टार्ट किया और 5.8 किधर आएगा, 5.5 इधर हुआ. ठीक है, 6, 7, 8. यह है आपका y और यह है z. मेजर क्या है, 5.8 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना होगा, हमें राउंडर में जो है ये 6.7 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा यहाँ से, और राउंडर में 6.9 सेंटीमीटर यहाँ से लेना होगा. तब जाके ये दोनों जो आर्क एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, आपको समझेगा. देखो अभी 6.7 का आर्क देखो कैसे जाएगा, 6.7 ना, देखो 6.7 कुछ इस तरह से इधर आएगा. ठीक है, देखो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.5 इधर हुआ और 7 इधर हुआ, दिख रहा है ना. तो ये 6.7 का आर्क इधर गया और यहाँ से है 6.9. तो 6.9 आपका आएगा, 6 के आगे 9 इधर है. थोड़ा ध्यान से करो, हल्का सा चेंज है देखो. तो 6.9 आया इधर से. अब आपके ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ से आपकी ये जो लाइन जाएगी स्टूडेंट, वो रहेगी 6.7 सेंटीमीटर. और ये जो लाइन जाएगी वो रहेगी 6.9 सेंटीमीटर.
तो वो एक क्वेश्चन था ना जिसमें हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करने पड़ा था, वैसे ये क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको तीनों साइड्स दिए हैं, दैट्स इट। ये कितना है 6.7 सेंटीमीटर और ये है 6.9 सेंटीमीटर। इतना ठीक है। चलो अब आगे क्या करना है हमें, थर्ड क्वेश्चन में इन सर्कल ड्रॉ करना है। इन सर्कल के लिए देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया था, इन सर्कल में हमें एंगल्स को बाइसेक्ट करना होता है। मैंने बी को यहाँ पे बाइसेक्ट किया, एंगल सी को यहाँ पे बाइसेक्ट किया। तो वैसे आपका अभी क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे, एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, और स्टील पॉइंट यहाँ पे रख के एक आर्क इधर बनाएंगे, और स्टील पॉइंट यहाँ पे रख के एक आर्क इधर बनाएंगे। अब ये पॉइंट से आपके जो आर्क इंटरसेक्ट हुआ है वहां से एक लाइन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये मेजर काउंट करना है, मेजर देखना है। स्टील पॉइंट यहाँ पे रख के ये मेजर देखो क्या आ रहा है। यही से मेजर हमारे ये लाइन का भी होना चाहिए और यही से मेजर ये लाइन का भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आप नेमिंग करेंगे एम और यहाँ पे आई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका इन सर्कल रेडी है। ठीक है, ये लाइन के एंड में आप एरो बना देना। यहाँ पे भी आप चाहे तो ऐसे इंटरसेक्ट करके एरो बना सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके। ये जो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल एल एम एन, एल एम का मेजर दिया है, एंगल एम दिया है, एम एन भी दिया है। आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है एल एम एन और कंस्ट्रक्ट करना है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मतलब कुछ ये इस तरह से आएगा, आपके ट्रायंगल के बाहर से जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। रफ फिगर आप जब ड्रॉ करोगे ना स्टूडेंट्स, पहले सर्कल बना के लो। ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल बनाने के बाद में आप सर्कल बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या करना है हमें, सरकम सर्कल, राइट। तो सर्कल कैसे जाएगा, अपना बाहर से जाएगा, तो ट्रायंगल मुझे भी अंदर आराम से बनाने मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एल एम एन, ये देखो एल एम एन। ओके, आपके पास एल एम का मेजर दिया है 7.2 सेंटीमीटर, एंगल एम का मेजर दिया है 105 डिग्री। ओके, और एम एन का मेजर दिया है 6.4 सेंटीमीटर। हमें सरकम सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो सरकम सर्कल मैं एक बार वापस बता दूं आपको कि आपका जो सरकम सर्कल है ना वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, ट्रायंगल के बाहर से दिख रहा है ना आपको, द सेम वे। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारा रफ फिगर रेडी है, रफ फिगर रेडी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो बेस लाइन है 6.4, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। बेस लाइन है आपका 6.4, ओहो 6.5 तक चला गया, ध्यान से। 0 से आपका जाएगा 6.4, एम एन लिख दिया। ये मेजर है 6.4 सेंटीमीटर। अब ये देखो रफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 105 आपका ऑब्ट्यूस आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, ठीक है। सॉरी, 105, ओके। 105 इधर आएगा, 100 और 110 के बीच में 105। अब मैं ये होप कर रही हूँ स्टैंडर्ड 9th में आने के बाद में आपको एंगल्स ड्रॉ करने आते हैं। यह है आपका 105। लेकिन आप बोलेंगे टीचर ये लाइन का तो मेजर दिया है, इट्स ओके, हम आर्क बना लेते हैं, है ना। आर्क कितना है देखो 7.2। तो देखो 7.2 मतलब कुछ ऐसे आएगा, 7 इधर है और 2 इधर है आपका, है ना, 7.2। देखो 7.2, आपका ये आर्क यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आर्क जो है 7.2 का, ठीक है, आपको ये मेजर आर्क के साथ में मिल गया 7.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका जो वर्टेक्स फॉर्म हो रहा है, वर्टेक्स जो है यहाँ पे वो है एल, ठीक है। देखो आपको ये लाइन का मेजर तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एन है आपका, एल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एरो बना दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है सरकम सर्कल। अब सरकम सर्कल में देखो क्या होगा, सरकम सर्कल में आपको लाइन बाइसेक्टर बनाना है, लाइन बाइसेक्टर, क्योंकि आपका जो सर्कल है वो ट्रायंगल के बाहर से जाएगा, हमें लाइन को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो ये लाइन बाइसेक्ट हुआ। अब हम और एक लाइन बाइसेक्ट करते हैं, ये लाइन को ले लेते हैं मैं, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे देखो क्या किया था,
ये जो दोनों भी लाइन बाइसेक्ट हुए वो पॉइंट से आपके वर्टाइसेस तक का डिस्टेंस एक कोई भी एक मेजर लेना है, रिमेनिंग दो ऑटोमेटिक उससे सेम ही मेजर मिलेंगे। तो सेम है, अब देखो यहाँ पे आपकी ये जो लाइन बाइसेक्ट हुआ है ना वो ट्रायंगल के बाहर हुए हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका यहाँ पे रखना है, स्टिल पॉइंट आपने दोनों बाइसेक्टर पे के वो पॉइंट में रखा जो एक दूसरे को मीट करके जा रहे हैं। ये आया आपका एल यहाँ पे है, एम यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, ठीक है। ये मेरे बाइसेक्टर से होते हुए ये कुछ इस तरह से जा रहा है, देखो ये गया इस तरह से, ठीक है। एक्यूरेटली मीट होना चाहिए। विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स है जो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं इसे भी नेमिंग दे देते हैं। ये देखो यहाँ पे सी पॉइंट दिया है और यहाँ पे बाइसेक्टर बनाया है, द सेम वे हम भी यहाँ पे करेंगे, सी पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे लाइन को जहाँ पे बाइसेक्ट किया है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ऐसा सेम आप आपके ये क्वेश्चन में भी करना। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने नहीं लिखा था ना, लिख दो यहाँ पे सी और ये आएगा आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। जहाँ पे लाइन बाइसेक्ट होता है ना वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अब इसमें भी बना दो, ये वाले लाइन में भी, ये इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिख लेती हूँ मैं फटाफट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। DE इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब दो साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। एंगल एफ दिया है आपको 45 डिग्री, कंस्ट्रक्ट इट सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मतलब समझे ना आप, ऐसे सर्कल बाहर से जाएगा, ट्रायंगल के बाहर से जाएगा सर्कल, ठीक है। ओके, अब कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल DEF। क्या करेंगे हम, पहले एक रफ में ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। सरकम सर्कल है तो हमारे जो ट्रायंगल बनेगा वो सर्कल के अंदर फॉर्म होगा। अब ठीक है, ओके। अब जाते हैं DEF में, DEF, DE इज इक्वल टू EF, ये आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और ये भी दिया है 6 सेंटीमीटर। देखो DE इक्वल है EF के, तो DE इक्वल है EF के। हमारे पास में F का मेजर है वो दिया है 45 डिग्री, ओके। और आपको सरकम सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। अब आप यहाँ पे कैसे करेंगे ध्यान से देखो, देखो ये 45 डिग्री का एंगल एक साइड में आपका फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे आपका ये सेम मेजर है लाइंस का, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले तो बेस में हम लाइन बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, EF 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं जो पॉइंट F है ना, यहाँ पे मैं 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट है राइट, यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल ये साइड आ जाएगा, 40 और 50 के बीच में, ठीक है। अब ये एंगल गया कुछ इस तरह से। ये लाइन का कोई मेजर फिक्स नहीं है हमारे पास में, लेकिन DE का है। DE का मेजर क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर है राइट। DE का मेजर क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। चलो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं फिर।
चलो ये लिया 6 सेंटीमीटर, इधर से आर्क गया। ठीक है, तो देखो एंगल तो सेम है, एंगल सेम है और ये लाइन का कुछ मेजर दिया नहीं है, और ये हमारा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डी पॉइंट बनेगा अपना, वहां से लेके ई तक आपका हो गया ना 6 सेंटीमीटर। ये आया डी और ये आया ई। ये मेजर है आपका 45 डिग्री। ठीक है, वैसे तो अगर आप देखो ना तो आपका ये जो ई है ना, देखो मेरे हिसाब से तो ये 90 डिग्री फॉर्म हुआ है। एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, चलो ओके 6 सेंटीमीटर इधर भी लिख देते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल मतलब भूले नहीं ना, कुछ इस तरह से जाएगा। सर्कल जो है वो ट्रायंगल के बाहर से जाएगा, और सर्कल अगर ट्रायंगल के बाहर जा रहा है तो उसके लिए हमें करना होगा लाइन बाइसेक्ट। लाइंस को बाइसेक्ट करते हैं, तो चलो अब मैं लेती हूँ यहाँ पे राउंडर, और हाफ से ज़्यादा लाइन का डिस्टेंस में हम आर्क बना लेते हैं। ठीक है, ये लाइन बाइसेक्ट कर ली हमने, अब हम ये भी लाइन बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका पॉइंट जो है ये मीट हुआ है। ठीक है, पॉइंट में हम राउंडर रखेंगे और हमारे तीनों भी वर्टाइसेस को एक बार टच करके चेक करेंगे, तीनों मीट हो रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, सर्कल बना देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था ये बनाने के लिए, मैं जो अभी कर रही हूँ वो आपके सामने है, मतलब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा ये करने के लिए। जस्ट मैं समझ के क्या स्टेप्स है वो देख के, आपके टेक्स्ट बुक में क्या क्या स्टेप्स है कंस्ट्रक्शन के वो देख के आपको ड्रॉ करके समझा रही हूँ। तो आपका हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पॉइंट मीट ना करे, एक्यूरेटली मीट ना करे, थोड़ा आगे पीछे जाए, तो इट्स ओके, प्रैक्टिस में चलता है, आप बार बार प्रैक्टिस करो, आपका आराम से वो पॉइंट्स मीट हो जाएंगे। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में नहीं आएगा तो करो, इट्स ओके, प्रैक्टिस में होगा थोड़ा आगे पीछे। ठीक है, ओके, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया, सरकम सर्कल ड्रॉ किया है ना। सरकम सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट सी मिलेगा, ये होगा आपका पॉइंट सी, और जहाँ पे आपका लाइन बाइसेक्टर गया है वहां पे आपको 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। ठीक है, तो विद दिस देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस तरह से मैंने आपके प्रैक्टिस सेट का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आपको पूरा का पूरा ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, आई होप आपको ये इजी लगा, थोड़ा प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ये। देखो ये कंस्ट्रक्शन के जो सम्स है ना, वन एडिशनल थिंग आई टेल यू, देखो आपको अगर आप अलजेब्रा जो कैलकुलेशन है या एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा वीक हो, तो ये ऐसे जो लेसन है ना कंस्ट्रक्शन या फॉर्मूला बेस्ड, तो आपको बचा लेंगे। तो इस कम से कम इसकी तो प्रैक्टिस करो कि आपको मैथ्स कुछ भी नहीं आ रहा है तो, और मैथ्स आ रहा है, जिन्हें आ रहा है वो स्कोर कर लेना अच्छे से, और जिन्हें नहीं आ रहा है इससे एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। ठीक है, तो जो इजी इजी टॉपिक्स है ना वो कर लो, ये वो इजी में से आता है। यहाँ पे ना आपका स्मार्ट वर्क नहीं हार्ड वर्क है, थोड़ा मेहनत करो प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा ड्रॉ करना। हाँ,
आपको स्मार्टली याद रखना होगा, सर्कम सर्कल के लिए क्या करेंगे, इन सर्कल के लिए क्या करेंगे। ओके, तो आई स्टॉप हियर, मिलते हैं हम अगले वीडियो।